सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद, एक बार फिर से परमेश्वर हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में बैठने का सौभाग्य दिया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। पूरे डर भय के साथ क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और परमेश्वर के वचन को, जो क्या है, जीवन का वचन है। हम संसार के लोगों को देखते हैं, वो कितना डर और भय के साथ क्या करता है, भक्ति के साथ क्या करता है, पूजा पाठ करता है। उससे बढ़कर, क्योंकि हमारे बीच सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो भस्म करने वाली क्या है, आग है, जिसने सारी सृष्टि को क्या किया है, बनाया है। उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम क्या है, बैठे हैं। वचन में लिखा है, जहां मेरे नाम से 2-3 जन क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में क्या होता हूं, उपस्थित होता हूं। मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। हमारे बीच में परमेश्वर क्या है, उपस्थित है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे इस्राएली और विश्वासी में क्या अंतर है। और ये इतना क्या है, गहरा विषय है। अगर एक विश्वासी इस गहरे विषय को अच्छी तरह से समझ ले तो जीवन के किसी भी परिस्थिति में वो उत्साह और आनंद के साथ परमेश्वर के पीछे क्या करेगा, चलेगा। इतनी ऊंची बुलाहट है, इतनी बड़ी आशीष है परमेश्वर ने हम विश्वासी को क्या किया है, दिया है। पुराने नियम हम अच्छी तरह से जानते हैं। पुराना नियम जो है, परमेश्वर की जो बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, उसको वो क्या करता है, बताता है। तो आज हम क्या करेंगे, देखेंगे 10 बिंदु पर हम क्या देंगे, ध्यान देंगे। हो सकता है आज का जो संदेश है थोड़ा सा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन हमें पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, वचन को सुनना है, वचन को समझना है और वचन को अपने जीवन में क्या करना है, लागू करना है। विश्वासी और इस्राएली में क्या अंतर है, 10 बिंदु पर हम क्या देंगे, ध्यान देंगे। पहला हम देखेंगे परमेश्वर का रिश्ता इस्राएलियों के साथ। परमेश्वर का रिश्ता इस्राएलियों के साथ। इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपना प्रजा और दास कहा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रजा और क्या कहा, दास कहा। परमेश्वर इस्राएल का क्या था, राजा था और वो स्वामी था। लेकिन हम विश्वासियों को परमेश्वर अपना मित्र कहता है। परमेश्वर अपना संतान बनाया, अपना पुत्र बनाया। पढ़ेंगे वचन, हम निकालेंगे यूहन्ना 15 अध्याय का 14 और 15 वचन हम देखेंगे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अब क्या नहीं कहूंगा, दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है। तुम मेरे अब क्या हो, मित्र हो। सोच करके देखिए कितनी बड़ी आशीष है। सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर कहता है, अब मैं तुझे क्या कहूंगा, मित्र कहूंगा। परमेश्वर हमारा क्या है, मित्र है। परमेश्वर हमारा क्या है, मित्र है। और हम देखते हैं अच्छी तरह से, इस्राएली लोगों को देखते हैं, परमेश्वर को वो स्वामी कहता था, मालिक कहता था, लेकिन हम परमेश्वर को पिता कहते हैं। हम परमेश्वर को पिता कहते हैं। पिता कहकर क्या करते हैं, उसको हम बुलाते हैं।
पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय का 15 और 16 वचन। रोमियो 8 अध्याय का 15 और 16 वचन। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। इसराइलियों को ये क्या नहीं हुआ, सौभाग्य नहीं मिला कि वो परमेश्वर को पिता कहकर क्या करे, बुलाए। लेकिन हम विश्वासियों को ये क्या मिला है, सौभाग्य मिला है। हम उसको पिता कहकर क्या करते हैं, बुलाते हैं। परमेश्वर कहता है तुम अब मेरे क्या हो, मित्र हो, मेरे दोस्त हो। मैं अब तुम्हें क्या नहीं कहूंगा, दास नहीं कहूंगा। हमें क्या बनाया, अपना संतान बनाया। हम परमेश्वर के घराने के हैं। हमारा जन्म परमेश्वर के घराने में हुआ। इतनी ऊंची क्या है, बुलाहट है। लेकिन एक विश्वासी अपनी बुलाहट को क्या नहीं करता, पहचानता नहीं है, वो वचन को जानता नहीं है। और आज के जो सेवक लोग हैं वो भी वचन को क्या नहीं करते हैं, उतना नहीं बताते हैं। उसके बाद हम दूसरा बिंदु देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम इस्राएलियों के लिए। परमेश्वर का प्रेम इस्राएलियों के लिए। परमेश्वर ने इस्राएल को अपना पत्नी कह के क्या किया है, संबोधित किया है। लेकिन अगर आप होशे की किताब को पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से आपको क्या चलेगा, मालूम चलेगा। हम होशे की पुस्तक में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे तो और ज्यादा क्या हो जाएगा, लंबा संदेश हो जाएगा। होशे की जो किताब है उसमें स्पष्ट तौर पे क्या है लिखा हुआ है, इसराइल को परमेश्वर ने इसराइल को बेभिचारनी पत्नी करके क्या किया, संबोधित किया है। इतना कुछ करने के बाद भी इसराइल पराये देवी देवता की ओर क्या हो जाते थे, चले जाते थे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते थे। बेभिचारनी पत्नी करके क्या किया, संबोधित किया है। अगर उसको समझना है तो आप बाद में होशे की जो पुस्तक है उसको आप अच्छी तरह से क्या कर सकते, पढ़ सकते। उसको पढ़ने के बाद अच्छी तरह से क्या चल जाएगा, मालूम चल जाएगा। लेकिन हम विश्वासियों को परमेश्वर निष्कलंक कुंवारी दुल्हन करके क्या किया है, संबोधित किया है। वचन में लिखा है ना, मेमने की जो दुल्हन है उसने अपने आप को क्या कर लिया, तैयार कर लिया है। पढ़ेंगे हम, एक वचन निकालिएगा, दूसरा कुरिन्थी 11 का 2 वचन। दूसरा कुरिन्थी 11 का 2 वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। पवित्र कुंवारी के समान। इस्राएली को परमेश्वर ने बेभिचारनी पत्नी करके क्या किया, संबोधित किया है। लेकिन एक विश्वासी को पवित्र कुंवारी करके, निष्कलंक पवित्र कुमारी, जिसमें कोई झुर्री नहीं, जिसमें कोई दाग नहीं, पवित्र कुमारी करके क्या क्या संबोधित किया है। कितनी ऊंची क्या बुलाहट है, कितनी बड़ी क्या है, आशीष है। कितनी बड़ी क्या है, आशीष है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, परमेश्वर की अगुवाई। परमेश्वर की अगुवाई हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस्राएल को परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र देश से निकाला।
उसकी अगुवाई करके क्या किया, वायदे का जो उसका देश था कनान, वहां पे क्या है लेकर के गया। उसके बाद जो पड़ोसी देश था उस पे क्या हुआ, वो जयवंत हुआ। कनान जिसको हम क्या बोलते हैं, इसराइल बोलते हैं। इसराइल के आसपास जो देश था उस पर क्या हुआ, वो जयवंत हुए। लेकिन नए नियम में विश्वासी को जयवंत से भी बढ़कर क्या किया है, कहा गया है जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत से भी बढ़कर। पढ़ेंगे वचन, रोमियो 8 का 37 वचन पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। इसराइल को क्या किया, कनान देश दिया, और जो पड़ोसी देश था उसके ऊपर क्या दिया, जय दिया, उसे जिताया। लेकिन लिखा है जयवंत से भी क्या है, बढ़कर है। जयवंत से बढ़कर मतलब क्या, ये जो क्या है, हमारा जो क्या है शरीर है, इसके ऊपर हमें क्या दिया, जय दिया। पाप के ऊपर जय दिया, संसार के ऊपर क्या दिया, हमें जय दिया। शरीर की लालसा, शरीर की अभिलाषा के ऊपर क्या दिया, क्या दिया हमें, जय दिया। हमें खुद पर क्या मिला, जय मिला। हम वहां पे देखते हैं शारीरिक तौर पे कनान के जो आसपास देश थे उस पर क्या दिया, इसराइलियों को जय दिया। लेकिन हमें खुद पर क्या दिया, जय दिया। संसार पर क्या दिया, हमें जय दिया। अब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में क्या करते हैं, चलते हैं, चलते हैं। वचन में लिखा है जय पाने वाला कौन है, जो परमेश्वर से जन्मा है, जिसका ये क्या है, यकीन है यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। जयवंत से भी क्या किया है, बढ़कर क्या है, ना तुम जयवंत से भी क्या हो, बढ़कर हो। इसलिए हम कल भी क्या कर रहे थे, सीख रहे थे हमें जयवंत क्या करना है, जीवन जीना है। शरीर पर जय पाना है, पाप के ऊपर जय पाना है, उसके बाद शैतान के ऊपर जय पाना है, और संसार के ऊपर क्या पाना है, जय पाना है। हमें जय पाते हुए जय के उत्सव में चलना है, क्योंकि मेरा नया जन्म हुआ है, परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है। और वचन में लिखा है जय पाने वाला कौन है, जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा, परमेश्वर से मेल, परमेश्वर से मेल। इसराइली और परमेश्वर के बीच में क्या था, एक पर्दा था। इसराइली और परमेश्वर के बीच में क्या था, एक पर्दा था। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं मिलाप वाला तंबू, एक महापवित्र स्थान और एक पवित्र स्थान, उसके बीच में क्या था, एक पर्दा था। कोई भी इसराइली डायरेक्ट जाकर अति महापवित्र स्थान में क्या नहीं कर सकता था, प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि उसके बीच क्या था, एक पाप का कहिए क्या था, पर्दा था। पाप का क्या था, एक पर्दा था। लेकिन हम विश्वासियों के लिए वचन में लिखा है तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, वास करता है। सोच करके देखिए, इसराइलियों को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का क्या नहीं था, सौभाग्य नहीं था। लेकिन हम विश्वासियों को परमेश्वर क्या कहता है, तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। सोच करके देखिए, इसलिए बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे डर भय के साथ क्या करना है, बैठना है। हम मामूली लोग नहीं हैं। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं
जो अब्राहम के साथ जो पुराने नियम में है, वो मेरे जीवन में क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। सारा प्रोग्राम परमेश्वर का मसीह के लिए, नए नियम के विश्वासी के लिए जो सौभाग्य हमें मिला है, वो इस्राएलियों को नहीं मिला, नहीं मिला। इसलिए कितना हमें डर और भय के साथ क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है? बैठना है। परमेश्वर के साथ क्या करना है? हमें चलना है, चलना है। इस्राएली और परमेश्वर के बीच क्या था? एक पर्दा था। लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जैसे ही बोला, सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। भूकंप आया, अंधेरा छा गया, और वो पर्दा क्या हो गया? वो पाप का पर्दा क्या हो गया? फट गया। क्या हो गया? फट गया। अब कोई पर्दा नहीं। अब हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो सकता है। पौलुस वचन में लिखता है ना, पहले तो तुम परमेश्वर से क्या थे? दूर थे, लेकिन अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, बल्कि परमेश्वर के घराने के हो गए। अब तुम्हारा मेल हो गया है। पाप का जो दीवार था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। जो पर्दा था, जो पाप का पर्दा था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। और हम सब क्या बन गए? परमेश्वर का मंदिर बन गए, परमेश्वर का मंदिर बन गए। लेकिन ये सौभाग्य किसको नहीं मिला? इस्राएलियों को नहीं मिला, नहीं मिला इस्राएलियों को ये सौभाग्य। सोच करके देखिए। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा, प्रायश्चित की बेदी। प्रायश्चित की बेदी, वहां पे सांसारिक रूप से मनुष्यों के द्वारा क्या किया गया था? बनाया गया था। पीतल की बेदी, लकड़ी की बेदी, हाथ से क्या किया गया था? बनाया गया था, इस्राएली लोगों के लिए। लेकिन हमारे लिए स्वर्ग में क्या है? असली बेदी है। हमारे लिए क्या है? मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ बेदी नहीं है, जो लकड़ी का बना हुआ है। हमारे लिए स्वर्ग में क्या है? असली बेदी है। हम वचन को पढ़ेंगे, निकालेगा इब्रानियों 9 का 11 वचन, 9 का 11 और 24 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, इस सृष्टि का नहीं और हाथ का बनाया हुआ नहीं। 24 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने क्या दे? दिखाई दे। हमारे लिए हाथ का बनाया हुआ क्या नहीं है? बेदी नहीं है, संसारिक बेदी नहीं है। स्वर्ग में असली क्या है? बेदी है। स्वर्ग में क्या है? असली हमारे लिए क्या है? बेदी है। इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा है, 11 वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात उस सृष्टि का नहीं, इस सृष्टि का नहीं। 24 वचन में, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने क्या दे? दिखाई दे। क्या दे? दिखाई दे। प्रायश्चित की क्या है? बेदी। प्रायश्चित की बेदी हमारे लिए स्वर्ग में है। असली क्या है? बेदी है, असली बेदी। इस्राएलियों के लिए जो भी था वो सब क्या था? एक नमूना था।
वो मनुष्यों के हाथ का बनाया हुआ था, वो असली नहीं था। लेकिन हमारे लिए स्वर्ग में क्या है? असली है। उसके बाद छठा हम देखते हैं, प्रायश्चित का लहू। प्रायश्चित का लहू, इस्राएली लोग क्या करता था प्रायश्चित के लिए? पशुओं का क्या करता था? बलिदान करता था। भेड़ को, उसके बाद देखते हैं बकरी को, उसके बाद हम देखते हैं कबूतर को भी, जो जैसा रहता था उसके अनुसार क्या करता था वो प्रायश्चित का लहू। लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं हमारे लिए परमेश्वर के निष्कलंक मेमने का क्या है? लहू। परमेश्वर के निष्कलंक मेमने का लहू पढ़ेंगे इब्रानियों 10 का 4 वचन। यहां पे लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये क्या अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को क्या करे? दूर करे। 9 का, इब्रानियों 9 का 12 से 14 वचन पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की क्या करो? सेवा करो। सेवा करो। हमारे लिए प्रायश्चित के लिए क्या नहीं है? मनुष्य के बनाए हुए वेदी पर जाने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। हमें पशु की बलिदान करने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। कि लिखा है, क्योंकि क्या है लिखा है? क्योंकि उनके द्वारा प्रतिवर्ष, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को क्या करे? दूर करे। ये क्या अनहोना है? लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, जो पवित्र लहू है, परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ है? प्रायश्चित हुआ है। क्या हुआ है? प्रायश्चित हुआ है। एक ही बार में क्या हो गया? सारे पाप के कीमत को क्या कर दिया गया? चुका दिया गया। बार बार चढ़ाने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। बार बार चढ़ाने का क्या नहीं? जरूरत नहीं है। हम देखते हैं 7वां प्रायश्चित का जो बलिदान है, इस्राएली बार बार क्या करते थे? उसको चढ़ाते थे। बार बार जब कोई पाप करता था तो उसको क्या करना पड़ता था? बलि को चढ़ाना पड़ता था। लेकिन अब बलि को चढ़ाने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। यीशु का लहू जो एक ही बार में क्या कर दिया गया? हमारे सारे पापों के लिए क्या कर दिया गया? चढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में क्या नहीं है? कमी नहीं है या हम गलती नहीं करते, लेकिन यीशु का लहू क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। हमें बार बार क्या नहीं करना? बलि करने की क्या नहीं? जरूरत नहीं। इस्राएली लोगों को जब कोई क्या हो जाए, गलती हो जाए, तो पैसा को इकट्ठा करना है, बकरी खरीदना है, भेड़ खरीदना है, बलि चढ़ाना है। लेकिन हमारे लिए क्या नहीं है? ऐसा नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर अब कुछ नहीं चाहता है। हम अपने जन्माए हुए को भी क्या है? बलि करके उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या हो चुका है? बलिदान हो चुका है। वो क्या है? हमारे लिए क्या? प्रायश्चित है। उसका लहू पढ़ेंगे हम लोग इब्रानियों 10 का 10 से 12। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह
कि एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को भी कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है, बार बार चढ़ाना पड़ता था। परंतु यह व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के बदले एक ही बार बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। एक ही बार में क्या हो गया, बार बार का क्या नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इस्राएलियों को बार बार क्या करना पड़ता था, चढ़ाना पड़ता था। कोई भी गलती हुआ बलि, कोई भी पाप हुआ बलि, शुद्धिकरण के लिए बलि, मेल बलि, कितना क्या था। हम लोग अच्छी तरह से क्या करते हैं, उन बातों को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद हम 8वां देखते हैं, प्रायश्चित के लिए क्या था, महायाजक। प्रायश्चित के लिए क्या था, महायाजक था। और इस्राएली लोगों का जो क्या था, महायाजक था, वो खुद क्या था, पापी था। इसलिए हम देखते हैं जो महायाजक था वो क्या हो गए, मर गए, उनके बेटे भी मर गए। हारून भी क्या हो गया, मर गया, उसके बेटे भी क्या हो गए, मर गए। और भी महायाजक आए, सब क्या हो गए, मर गए, चले गए। लेकिन हमारे लिए, विश्वासी के लिए हमेशा जीवित रहने वाला महायाजक जो परमेश्वर के दाहिने क्या है, बैठा हुआ है, जो परमेश्वर के दाहिने क्या है, वो बैठा हुआ है। पढ़ेंगे इब्रानियों 7 अध्याय का 23 वचन। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। मृत्यु उन्हें क्या नहीं करती थी, रहने नहीं देती थी। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद क्या है, अटल है, अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कलंक और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हमारा जो महायाजक है वो पापी नहीं है, वो निष्कलंक है, वो स्वर्ग से भी ऊंचा है। हमारा महायाजक कभी मरने वाला नहीं है, कभी नहीं मरने वाला है, सोच करके देखिए। लेकिन एक विश्वासी इन सारी आशीषों को क्या नहीं करता, नहीं जानता है, उसे मालूम नहीं है। इस्राएली लोगों का जो क्या था, महायाजक था, वो पापी था, इसलिए वो मर जाता था। याजक महायाजक भी क्या होते थे, बदलते रहते थे। लेकिन हमारा ऐसा महायाजक है, ये कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि ये युगानुयुग क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। इसलिए सोच करके देखिए, सोच करके देखिए कितनी बड़ी क्या है, आशीष है, कितनी बड़ी आशीष है। परमेश्वर का निजाम कितना बड़ा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। इसलिए बोलते डर भय के साथ, पूरे भक्ति के साथ क्या करना है, परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की योजना को समझकर क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं नमा। इस्राएल के लिए परमेश्वर ने रोटी और जल यानी आकाश से क्या करता था, वो मन्ना देता था, और चट्टान से उसको क्या करता था, पानी पिलाता था। लेकिन उस मन्ना को खाया, उस चट्टान में से पानी पिया, फिर भी वो क्या हो गए, मर गए। क्या हो गए, मर गए। लेकिन क्योंकि वो क्या नहीं थी,
लेकिन हमारे लिए सच्ची स्वर्ग से उतरी रोटी और आत्मिक जल। पढ़ेंगे, वचन निकालिएगा, यूहन्ना 6 अध्याय 6 अध्याय का 31 से 35 पढ़ेंगे। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी मैं हूं, यानी परमेश्वर का वचन क्या है, जीवन की क्या रोटी है, इसलिए वचन में लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। मरने वाले आदमी को जाके आप रोटी दे दीजिए, क्या वो जिंदा हो जाएगा? नहीं होगा। या तुम्हारे जो बाप दादा खाए, जो मन्ना खाया, जो चट्टान से पानी पिया, वो मर गया, क्योंकि वो क्या नहीं था, स्वर्ग से नहीं था। लेकिन हमारे लिए सच्ची स्वर्ग से क्या है, रोटी। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन की क्या हूं, रोटी हूं। मैं जीवन की क्या हूं, रोटी हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। जीवन की रोटी, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा। इतनी बड़ी आशीष क्या किया परमेश्वर हमें दिया है। एक विश्वासी क्या नहीं करता, जानता नहीं है, जानता नहीं है। इतनी सारी बातों को जानने के बाद भी अगर एक विश्वासी क्या रहे, हताश और परेशान रहे, उदास रहे, तो इसका मतलब वो क्या नहीं है, विश्वासी है ही नहीं, है ही नहीं। और भी बहुत सारा क्या है, पॉइंट है, लेकिन हम क्या नहीं किए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा क्या हो जाता, अधिक हो जाता। 10वां, परमेश्वर का जो संदेश, परमेश्वर का संदेश इस्राएली लोगों को परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या करता था, बातें करता था। लेकिन मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह खुद, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे क्या करता है, बातें करता है। परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर हमसे क्या किया, बातें किया। वचन में पढ़ लीजिए, इब्रानियों इब्रानियों 1:1-2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हमसे पुत्र के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो खुद क्या परमेश्वर है। परमेश्वर के द्वारा क्या किया, खुद परमेश्वर हमसे क्या किया, बातें किया। कितनी बड़ी क्या है आशीष है, जो इसराइलियों को क्या नहीं हुआ, नसीब नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम फिर से क्या है, रिपीट कर देते हैं। पहला, परमेश्वर का रिश्ता। हमको परमेश्वर कहता है, मैं तुमको अब क्या नहीं कहूंगा, दास
नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि स्वामी क्या करता है। मैंने तुम्हें मित्र कहा, मैंने पिता से जो भी कुछ क्या किया सुना, मैंने सब कुछ क्या कर दिया, तुमको बता दिया। इसलिए तुम मेरे क्या हो, मित्र हो। परमेश्वर का प्रेम इसराइलियों को बोलता है बेभिचारनी पत्नी, और विश्वासियों को बोलता है तुम निष्कलंक कुमारी क्या हो, दुल्हन हो। परमेश्वर की अगुवाई इसराइलियों के लिए कनान देश और आसपास के देशों पर क्या हुए, वो जयवंत हुए। लेकिन एक विश्वासी को कहता है जयवंत से भी तुम क्या हो, बढ़कर हो। जयवंत से भी क्या हो, बढ़कर हो। यानी क्या होना, इस शरीर, जिस शरीर में हम रहते हैं उसके ऊपर क्या पाना है, जय पाना है, जयवंत जीवन पाना है। जय संसार के ऊपर क्या पाना है, जय पाना है। यानी कोई भी परिस्थिति मेरा क्या नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम जयवंत से भी क्या है, बढ़कर है। परमेश्वर से मेल, इसराइलियों और परमेश्वर के बीच क्या था, एक पर्दा था। लेकिन हमारे और परमेश्वर के बीच कोई पर्दा नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम मेरा क्या हो, मंदिर हो। तुम मेरा मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है, वास करता है। उसके बाद प्रायश्चित की वेदी, संसारिक मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वेदी, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग में क्या है, असली वेदी है, असली वेदी। सोच करके देखिए। उसके बाद छठा, प्रायश्चित का लहू, पशु का लहू लिखा है, गाय बैल के लहू, ये तो क्या है, अनहोना है, कि पाप को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। इसलिए बार बार क्या करना चाहता था, इसराइलियों को बलि करना पड़ता था। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का जो निष्कलंक मेमना है, एक ही बार क्या कर दिया, एक ही बार क्या किया, एक ही बार बलिदान से सारा क्या कर दिया, छुटकारा, पूरा पूरा क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। बार बार चढ़ाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा बलिदान परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए हो गया है, हो गया। उसके बाद प्रायश्चित का क्या है, बलिदान है। बार बार क्या है, चढ़ाने का कोई झंझट नहीं, एक ही बार बलिदान। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को चढ़ाकर क्या कर दिया, हमें अनंत क्या दिया, छुटकारा दिया। परमेश्वर इसराइलियों के लिए, परमेश्वर के लिए क्या, महायाजक, जो महायाजक क्या था, पापी था, जो खुद मर जाता था। लेकिन हमारा जो महायाजक है वो कभी भी क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं, कभी भी नहीं मरेगा। वो सदा क्या करता है, परमेश्वर के दाहिने क्या करता है, हमारे पापों के लिए क्या करता है, वो प्रायश्चित करता है सदा। उसके बाद इसराइलियों के लिए क्या, रोटी और क्या था, जल, यानी मन्ना और चट्टान से पानी। वो क्या नहीं था, असली नहीं था। लेकिन हमारे लिए क्या, सच्ची स्वर्ग से उतरी रोटी और आत्मिक जल, जो प्रभु कहता है मैं क्या हूं, जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का क्या हूं, पानी हूं। जो रोटी खाएगा वो कभी क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं। तुम्हारे बाप दादा तो क्या हुए, जंगल में क्या खाए, मन्ना, लेकिन क्या हो गए, सबके सब मर गए। उसके बाद परमेश्वर का संदेश, खुद परमेश्वर क्या हुआ, मनुष्य बनकर आया मेरे लिए। परमेश्वर खुद क्या हुआ, आया, और सहायक भी क्या किया, दिया है, पवित्र आत्मा। हमसे आज वचन के द्वारा, यानी वचन ही क्या, परमेश्वर है, उसके द्वारा बात करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। इतनी बड़ी क्या है, इतनी बड़ी क्या है, आशीष है, इतनी बड़ी आशीष है। इसलिए एक विश्वासी किसी भी परिस्थिति से क्या नहीं होता है, कभी डरता नहीं, कभी नहीं डरता है। क्यों, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। वो संसारिक लोगों की तरह मित्र नहीं है, वो मित्र है। वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो मेरा पिता है, मैं उसका वारिस हूं।
उसने मुझे अधिकार दिया है, मैं अधिकार के साथ चलता हूं। स्वर्ग ने मुझे क्या दिया? अधिकार दिया है। अब मंदिर का पर्दा क्या हो चुका है? फट चुका है। मंदिर का पर्दा क्या हो चुका है? फट चुका है। सब कुछ क्या हो गया? पूरा हो गया। अब हम परमेश्वर को पिता करके क्या कर सकते हैं? पुकार सकते हैं। अब मेरा मेल हो गया है। अब मेरा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। अब उसको हम हे अब्बा, हे पिता करके क्या करते हैं? पुकारते हैं, बुलाते हैं। वो मेरा क्या है? पिता है, स्वर्ग पिता है। इसलिए मुझे क्या मिलता है? तसल्ली मिलता है। जिसका पिता सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हो जाए, उससे बड़ा दिलेरी कौन हो सकता है? इसलिए बार बार आप लोगों से हम क्या करते हैं? विनती करते हैं, अपनी बुलाहट को क्या करना? पहचानना है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, पिता हमारे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी योजना पूरी हो जाए, मेरा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला हो जाए, आपको प्रेम करने वाला हो जाए, आपको प्यार करने वाला हो जाए। हमें इस संसार पर पूरी तरह जय पाना है, इस शरीर पर पूरी तरह जय पाना है, शैतान के ऊपर क्या पाना है? पूरी तरह जय पाना है। पुराने नियम में हम देखते हैं शारीरिक तौर पे क्या होता था? लड़ाई होता था। लेकिन अब हमारा लड़ाई शारीरिक तौर पे नहीं है, आत्मिक तौर पे लड़ाई है। कोई मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं है। हमें सब मनुष्य से प्रेम है, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। वो शैतान जो उसकी जो क्या है? दुष्ट की जो सेना है, उसके साथ क्या है? लड़ाई है। प्रभु कहता है तुम जयवंत से भी क्या हो? बढ़कर हो। जयवंत से भी बढ़कर हो। जयवंत जीवन जीना है। ऐ परिस्थिति, तू मेरा क्या नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरा पिता है, मेरे साथ मेरा दोस्त है, मेरे साथ मेरा दोस्त है। इतना ज्यादा क्या है? एक इस्राएल और एक विश्वासी में क्या है? इतना ज्यादा अंतर है। इतना ज्यादा क्या अंतर है? इसलिए परमेश्वर की बुलाहट को क्या करना है? समझना है। परमेश्वर की योजना को बार बार क्यों कहते हैं? परमेश्वर की योजना को समझना है। इतनी बड़ी क्या है? आशीष है। इतनी ऊंची क्या है? बुलाहट है। परमेश्वर की योजना को समझते हुए क्या करना है? हमें आत्मिक जीवन में क्या होना है? आगे बढ़ना है। जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत से भी डरकर। वो मेरा क्या? महायाजक, वो मेरा याजक है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है। उसको देखकर क्या करना है? मसीह जीवन में आगे बढ़ना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर